नमस्कार दोस्तों, हम अभी पीएमआई सदर अस्पताल मधुबनी में हैं और हम आप लोग को बताएंगे कि पीएमआई सदर अस्पताल में क्या चीज़ का कोर्स होता है और इस कोर्स में कितना बाधा हुआ है और आगे आने वाले भविष्य में इसमें क्या-क्या सुधार किया जा सकता है और अभी क्या कठिनाई है। तो इसके लेकर एक पैरामेडिकल छात्र संघ बनाया गया है मधुबनी में, जिनका अध्यक्ष अमन कुमार सिंह है। इस अमन कुमार सिंह को आप लोग जो मेडिकल करते होंगे या बिहार के किसी भी पैरामेडिकल में होंगे तो आपका इसका नाम तो सुने ही होंगे या चेहरा देखे ही होंगे। तो ये अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं। आज हम इनके साथ बैठ के कुछ बातचीत करेंगे, कुछ बात विमर्श करेंगे और पूछेंगे कि इस तरह यहाँ का व्यवस्था के बारे में कि क्या यहाँ व्यवस्था है और इनका मुख्य उद्देश्य सब क्या है। तो सबसे पहले स्वागत है बॉस आपको। सभी को, जितना भी मेडिकल पैरामेडिकल पूरे बिहार के जितने भी छात्र छात्राएं हैं सबको मेरा एक ही सिंह का सभी को छोटा भाई को प्रणाम। तो हम अभी ठीक हैं, आप लोग का भी स्वागत है। बॉस चाहेंगे आपसे कि आप अपना संक्षिप्त परिचय दे दीजिए। ऐसे मुख्यतः मेरा नाम अमन कुमार सिंह हुआ, घर का नाम रवि हुआ, और खासकर मेडिकल या पैरामेडिकल इसमें कोर्सों में या कुछ व्यवधानों में मेरा नाम एक ही सिंह से हुआ। मैं मूल रूप से बेगूसराय के रामधेरी गांव के रहने वाला हूँ। अच्छा ठीक है बॉस, आप मधुबनी कब आए? हम 2021 के बीसीसी बोर्ड का एग्जाम दिए थे। उसके बाद उस एग्जाम कंप्लीट करने के बाद हमें ईसीजी कोर्स संकाय में प्रशिक्षण संस्थान राघोपुर प्लाट पीएमआई सदर अस्पताल में मुझे अलॉट किया गया। हम यहाँ उसके बाद पहुँचे एडमिशन 2021 में 2022 में मध्यान्ह के लिए छात्रावास में। तो आप जो यहाँ आए छात्रावास में, तो यहाँ छात्रावास के लिए क्या सब सुविधा था, क्या नहीं था? देखिए, इसमें जो 7 निश्चय योजना के तहत मुख्यमंत्री महोदय जो कि निश्चय योजना के तहत सपना रखे थे कि हम पारा मेडिकल हर एक जिला में खोलकर मैं सरकारी रूप से संस्थानों में संचालित हर एक चीज पढ़ाई लिखाई ट्रेनिंग हर एक चीज का सपना रखे थे, जिसमें आए तो एक भी व्यवस्था नहीं थी। हम एक भी व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ बेड रूम था और कुर्सी था और उसके बाद इसके अलावा कुछ नहीं था। तो आप यहाँ पर कुछ नहीं था तो मतलब आप लोग यहाँ रहते थे, खाते थे और सो जाते थे? बस बस तो खाने की भी समस्या, मेस की भी समस्या थी, और मेस का सुचारू रूप से अब जाके ठीक हुआ है। मेस का बराबर प्रॉब्लम रहा ही है। तो फिर आप लोग ने इस पर क्या निर्णय लिया? इस तरह का व्यवस्था था, ना यहाँ क्लास होती थी, ना यहाँ मेस था, तो फिर आप लोगों ने मतलब आपस में मीटिंग करके इस पर क्या निष्कर्ष निकाले? हम लोग सबसे छात्रों में छात्र एवं छात्राओं में जागरूकता अभियान चलाया। एक इसमें छात्र संघ का संगठन किया जाए, जो कि पूरे बिहार में भी मुहिम चला हुआ है, और पारा मेडिकल एसोसिएशन जिनका प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सिद्धार्थ भूषण बॉस को नियुक्त किया गया था, और भी सदस्य उसमें जुड़े हुए हैं। और सभी बच्चा जो मेडिकल और पारा मेडिकल में आते हैं, सभी बच्चा जो है सो इसमें जुड़े हुए हैं एक श्रृंखला के बाद अथी पे। तो आप मधुबनी में जो है यहाँ, तो यहाँ आप पैरामेडिकल में कौन सा कोर्स कर रहे हैं? ईसीजी टेक्नीशियन कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने जीएनएम एएनएम और ईसीजी टेक्नीशियन सभी को एकत्रित किया और एक पारा मेडिकल एसोसिएशन इकाई मधुबनी छात्र संघ का निर्माण किया गया, जिसमें सभी तरह से निर्माण करके 10 मई 2023 को हमने पूरे बिहार में ऐलान था कि हम लोग जो है भयानक आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। था शांतिपूर्ण उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं, तो हमने किया और सदर अस्पताल को 3.5 घंटा 4 घंटा हमने ओपीडी ताला मार के बंद, इमरजेंसी हम लोगों के लिए भी समझते हैं, तो ओपीडी बंद के उसके बाद वहाँ के निवर्तमान एसडीएम अश्विनी कुमार आए, समझा बुझा के बल का प्रयोग किया, जिसमें हमको अरेस्ट भी किया गया। 2 घंटा हम लोग 5 सदस्य को अरेस्ट भी किया गया। अच्छा बॉस, आप ये जो आंदोलन जो किए थे, ये किस बात को लेकर किए थे? कौन समस्या क्या था? 7 निश्चय योजना के तहत जो भी हमें सुविधा मिलना चाहिए हमको मिल नहीं रहा है। अच्छा, सिर्फ कॉलेज बना दिया गया है, तो उससे क्या होगा? हम लोग को समय 7 पर निश्चय योजना में क्या सब था? था, उसमें स्वचालित रूप से था, साफ सफाई हो, पेयजल का सुविधा हो, खाना का सुविधा हो, समय समय लेक्चरल ट्विटर का सुविधा हो, प्रैक्टिकल के लिए बस का सुविधा हो। हम लोगों के पास कोई सुविधा नहीं था। यहाँ तक देखे बॉस, हम लोग भी लेट से आए तो तब पर भी बस नहीं था। और बस के लिए आप लोग ने भी काफी ज्यादा संघर्ष किया और वो आपका सफल रहा। तो बस के को लेकर आप क्या कहना चाहिएगा? जिस संघर्ष तो आप लोग किए और इसका फायदा हम लोग को भी मिल रहा है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है। हम लोग सीनियर होने के नाते मेरा कर्तव्य भी बनता था संघर्ष करके हम लोगों को जूनियर जो आगे आए समय में उसमें उसको कठिनाई का सामना ना करना पड़े, और हम लोग इसके लिए महीनों चक्कर लगाए हैं डीएम ऑफिस। अब उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर मंगल पांडे मंत्री जी का, जो कि बस के लिए हमने व्यक्तिगत उनसे 3 बार मुलाकात की और पत्र दिया, जिसपे उन्हें स्वीकृति देके बात करके हम लोगों को इन्वॉल्व किया। और आंदोलन में जब आंदोलन किए थे तो उस समय एसडीएम अश्विनी कुमार ने यहाँ पहुंचे, निरीक्षण करके सारा चीज जानकारी लेके और राज्य सरकार को भेजी भी थी एक रिपोर्ट बनाकर, जिसका फाइलिंग में रखा होगा, रिसीविंग में रखा होगा। अच्छा बस, यहाँ जो आप ईसीजी का कोर्स करने आए मतलब सदर अस्पताल मधुबनी में, तो वहाँ ईसीजी का कोई अलग वार्ड था क्या? नहीं, पहले कोई वार्ड नहीं था, कोई नामो निशान नहीं था, लोग जानता ही नहीं था क्या है, ये प्राइवेट कोर्स है, कहाँ से आया है, कोई पता नहीं है।
तो फिर आप लोग कैसे किए? और इसमें हमको बहुत मेहनत लगा, जागरूकता बताना पड़ा जो हम ये चीज़ हैं और आप ही के एक अंग हैं, जो कि हमको एक वियंग माना जाता था। आप ही के अंग हैं, आप ही लोग के मेडिकल सेक्टर में हम सेवा करने के भाव से आए हैं और हमने बड़ी मेरे माता-पिता भी और हम सब छात्र-छात्राओं को माता-पिता बड़े सपने से एग्ज़ाम क्वालीफाई करके हम लोग पहुँचे थे। तो थोड़ा-सा सपना हुआ, वहाँ पर टूट हो गया था, डिमोटिवेट हो गया था सभी छात्र-छात्रा, लेकिन हम डटे रहे और आज तक डटे हुए हैं। तो बस तो फिर ईसीजी का मशीन या इस तरह से कुछ वार्ड आपको दिया हाँ, गया? इनके लिए हम सिविल सर्जन सर का 3 बार घेराव किए, उसके बाद जो है ईसीजी का मशीन, रोल उसका जो भी है, उसके प्रॉपर पर 2 ट्विटर वहाँ पर नियुक्त किए। उसके बाद बहुत से प्रतिनियुक्ति डिप्टेशन अतिरिक्त प्रभार में डॉक्टर को दिया गया ताकि हम लोगों को फर्स्ट ईयर में एग्जाम हो और और चल रहा है। आप लोग को भी सुन लीजिए, अगर मधुबनी जिला वासियों को अगर सुविधा मिल रहा है ईसीजी करने का, वही ईसीजी करने के लिए आप बाहर जाएंगे तो आपको 400-500 रुपया ले लिया जाएगा। और अभी जो ईसीजी फ्री में हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसी बॉस लोग के बदौलत से हो रहा है। तो इस बात के लिए तहे दिल से धन्यवाद है। और हम भी मधुबनी वाले हैं। मिथिलावासी को मेरा हाँ, तरफ से हम लोग की तरफ से भी सेवा देने का मौका दीजिए आप लोग हाँ, को बिल्कुल, बिल्कुल। हम सभी मिथिलावासी आपके सदा आभारी रहेंगे बॉस कि हम भी ईसीजी जो है ना, मिथिलावासी ईसीजी जी के लिए बाहर जाना पड़ता था। कितना ये ये मतलब हुआ गरीब लोग को लूटना जो हुआ। अनुसूचित हैं, जिनको थोड़ा-सा आर्थिक तंगी है, शारीरिक आर्थिक रूप से जो है, उनको तो ये हुआ 500 रुपए तक बच रहा है और वो लोग के लिए हमारे पास अपडेट रहते हैं। बॉस आप जानेंगे कि आप यहाँ पर बैठे हैं तो आप अध्यक्ष भी है पीएमएसयू मधुबनी का। तो इस पर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आपसे कि आप क्या बनने का उद्देश्य क्या था? आप कब-कब इस कॉलेज में ज़रूरत होता है तो आप कैसे कितना देर में आते हैं? और आपके फ़ोन से क्या होता है, क्या नहीं होता है? ये हमारे बीच 2-4 गो क्वेश्चन है, हम आपसे पूछना चाहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल पूछिए। बिल्कुल, ये क्वेश्चन है हमारे पास, हम आपसे पूछेंगे। सबसे पहले आपसे एक बार फिर से रिपीट करके पूछेंगे कि मधुबनी हॉस्पिटल में और यहाँ के इंस्टीट्यूट पीएमआई सदर में आपका पहचान क्या है? मेरा पहचान एक छात्र भी है, मेरा पहचान एक छात्र नेता भी है, मेरा पहचान मैं राजनीति में उससे कोई इंटरेस्टेड है नहीं, लेकिन एक समाज सेवक के रूप में हम ज़रूर करते हैं, किसी समाज के रूप में हम। यहाँ यहाँ का अध्यक्ष बनने में आपका क्या उद्देश्य था कि हम अध्यक्ष मेन बनेंगे? उद्देश्य ये था जो हमारे साथ जो एमएसटीटी थी, वो हम लोगों के साथ उतना ध्यान नहीं देती थी, जिसके कारण से हम तो उतना राजनीति में आने का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन सभी छात्र द्वारा प्ररोचित किया गया कि नहीं आप ही है जो बॉस बनिए और आप ही बनिए, आप नेतृत्व कीजिए इसका। आपको जो ये जो अध्यक्ष बने आप, तो इसमें कुछ चुनाव वगैरह भी हुआ था नहीं, या आप? मेरा जो था यहाँ पर जिससे मेरा नाम लिया, सभी बच्चा निर्विरोध कर दिया और हम सोचे भी देखा वो खड़ा अभी तक कोई और अभी भी दे रहा है, जबकि अभी हम आपको लगता है हमको अब जो निर्विरोध नहीं होना चाहिए, हम अब सहयोगी भी रखना चाहता हूँ, बिना सहयोग के नहीं है, तो निर्विरोध सब मिल के एक बार में नहीं होना ही है तो एक बार नहीं, में कर दिया। ये आप में क्वालिटी भी है और क्षमता भी है और इस पर आपने खरा भी उतरा है, जो कि पिछले 2 साल या 3 साल में देखने को पूरी तरह से देखने को मिलते आ रहा है। जो तो जिम्मेदारी मिले उसको अपना निभाना निभाते आ रहे हैं। होता है। तो एक और सवाल है, यहाँ पर जो आप इतना आंदोलन किए हैं, तो सुने थे कि आपके ऊपर एफआईआर भी हुआ था। जी, अभी भी 2 एफआईआर है। यहाँ का? जी, एसडीएफ सदर तो उस एसडीओ एफआईआर क्यों हुआ था आपके ऊपर? जबकि हम लोग शांतिपूर्ण तालाबंदी करके हम पहले भी बिहार सरकार महासचिव को सूचना दिए थे। तालाबंदी क्यों किए थे? क्योंकि 7 निश्चय और हमको कोई सुविधा ही नहीं था ना। अच्छा। इसी सुविधा जो मेस है क्या कहते हैं सारा चीज़ व्यवस्था था, सारा एक भी व्यवस्था नहीं था, हमको अच्छा, आने-जाने के लिए परिवहन का नहीं था। तो हम लोग वो महासचिव को दिए थे, लेकिन एसडी अश्विनी कुमार ने आए, देखे हल्का-फुल्का प्रयोग किए, नहीं हुआ। उसमें वो उग्र हम लोग नहीं थे तब, पर ताला खुलाने के लिए वो जो हैं, तो हमको अरेस्ट कर लिए और 5 रिप्रेजेंटेटिव को अरेस्ट करके एफआईआर कर दिए। ये लोग उग्र आंदोलन कर रहा है, जबकि वैसा बात था नहीं और अभी भी एफआईआर चल रहा है। हम लोग हाई कोर्ट से रिट के लेके हम लोग बेल पे हैं। अच्छी बात है। यहाँ हम लोग संस्था में रहते हैं और संस्था में सब विद्यार्थी रहता है और यहाँ के कुछ लोकल लोग हैं जो कभी बच्चे लोग पर मतलब गलत निगाह से देखते हैं या कुछ इस तरह के कमेंटबाजी करते हैं, जो कि कभी सुने होंगे कि अब मारपीट हो गया था अगले बार सरस्वती पूजा में। तो इस पर आपका किस तरह का एक्शन रहा था? बताते हैं, पहला नंबर जो कॉलेज है मधुबनी सदर से या डेवलपमेंट एरिया से बहुत कट के बहुत गाँव में दे दिया गया है। लगभग 2 किलोमीटर रास्ता भी नहीं है। सभी लोग आएँगे देखेंगे। यहाँ पर एक बस्ती है, सरकारी ज़मीन पर बसी हुई है, जो कि दारू पीना, शराब पीना ये सब असामाजिक तत्वों का काम है और यहाँ पर लड़का-लड़की सब रहते थे। एक समय में हुआ था क्या, दिनांक याद तो नहीं आ रहा है, सरस्वती पूजा का दिन था 2023 में और 2024 में सरस्वती पूजा का समय था, रात 8 बजे असामाजिक तत्वों ने 8-10 लड़के मिलके कुछ सामाजिक लोगों ने असामाजिक तत्व के छात्रों पर हमला कर दिया और हमको कॉल गया, हम उस समय घर पे थे। हमको कॉल गया, बॉस ऐसे-ऐसे बात हो गया, ऐसे सर फाड़ दिया है और पूरा हथियार भी प्रयोग किया है। उसमें हथियार भी प्रयोग किया। पुलिस पुष्टि नहीं की, खोखा का पुष्टि नहीं की, लेकिन हथियार प्रयोग किया गया। उस समय मारपीट हो गई, तो उसके बाद हमने कॉल किया तो एसएचओ राजनगर जो हमारे पढ़ते हैं सकर, तो बताया कि जो
हम लोग ऐसे बिजी हैं, कहीं जान जाने पर है, हम लोग आपके क्षेत्र में आए हुए हैं। तो हमने उसमें एक्शन लेते हुए हम एसपी, उस समय के एसपी थे सुशील कुमार, हम उनको कॉल किया। हम छात्र संघ के अध्यक्ष अमन कुमार सिंह बोल रहे हैं, हमारे बच्चों के साथ जानलेवा हमला किया गया है, अगर बच्चा को उसमें घायल है, जान चल जाएगा तो आपके प्रशासन कर क्या रही है? और इस पर हम ट्वीट भी किया। हाँ, बस ये देखे थे। और इसके जब आपने कॉल किया था तो थाना प्रभारी भी या अगल-बगल का थाना भी 2 दिन 3 दिन तक जो है ना, 1 दिन तो रहबे किए 24 घंटा तक, और इसके बाद भी आते-जाते रहे हैं। शायद आप ही की और इस कॉल उसमें के स्थानीय बदौलत। विधायक रामप्रीत पासवान जी को भी बहुत-बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, बहुत मदद की। और 1 घंटा के अंदर पूरा पुलिस के छावनी से हो गया और उसमें कुछ शायद गिरफ्तारी भी चल रही है। जो लोग किए थे उस पर गिरफ्तारी भी चल रही है। तो ये ऐसे लोग हम करके हम अपनी तो अब आप अपने छात्र लोग को, जो हम आपके भाई हैं, जूनियर की तरह हैं, आप हम लोग को आप किस तरह के मतलब बात रखना चाहते हैं कि रहना चाहिए? क्या एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? चूँकि आप हम लोग के प्रथम बैच हुए। एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहिए, प्रैक्टिकल पे ध्यान दो, अच्छा रहेगा। जितना प्रैक्टिस रहेगा उतना बहुत अच्छा रहेगा। और जो भी स्टडी है, स्टडी कीजिए। और अदरवाइज़ भी एडिशनल प्रयास करें कि जो हमारे सीनियर बॉस हैं, हुँ, डॉक्टर हैं, उनसे हर हमेशा प्रयास करें कि कोई भी टॉपिक हमसे कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो उनसे तुरंत मिल के हम बेझिझक हुँ। उनसे डिस्कशन कर लें। और हम लोगों का शायद रिश्ता ऐसा है जो कोई भी डॉक्टर है जो हमको बताने में कोई इतराज़ नहीं करेंगे। तो बॉस, अभी जो अब नया बच्चा आएँगे, जो काफ़ी ज़्यादा डरे रहते हैं कि इस कॉलेज में जाएँगे तो क्या नहीं रैगिंग होता है या क्या होता है, नहीं होता है। वो जो नया बच्चा अभी आएँगे, उनके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा कि क्या यहाँ की व्यवस्था है, रैगिंग होता है कि नहीं होता है, या डिसिप्लिन किस तरह से रखा गया है, उस पर आप थोड़ा बता दीजिए? देखिए, सत्र 24 से 26 जो नए एडमिशन चल रही है, इसमें पहला बात बताते हैं, रैगिंग एक गैर कानूनी प्रक्रिया है, गैर कानूनी नियम है, कानून है, उसके खिलाफ कोई अथी नहीं। लेकिन एक सिस्टम होता है, मेडिकल में एक डिसिप्लिन का एक थोड़ा-सा कड़ी रूप में अगर सिस्टम को नहीं बताया गया, तो एक ढाल में सबको रहना है। और एक ढाल में सभी जगह अलग-अलग जगहों पर से बच्चों आते हैं, हर एक जगह का अलग रीति-रिवाज है, अलग समाज का व्यवहार है, उस हिसाब से आते हैं तो उसको एक ढालना रहता है, तो उसमें कोई कठिनाई की बात नहीं है। वो एक चीज़ है, एक सिंपल है, डिसिप्लिन मतलब है। कहने का मतलब, आपके कहने का मतलब यही हुआ कि रैगिंग वगैरह कुछ नहीं, बस एक डिसिप्लिन एक मेंटेन डिसिप्लिन करना, होना चाहिए। डिसिप्लिन होना और चाहिए। जब से हम पैरामेडिकल छात्र संघ मधुबनी इकाई को हमने जब से अपने हाथ में आया है, तब से तो खास करके जो हम भाई के रूप में माने हैं, जैसा मेडिकल में होता है, हर जगह होता है लगभग। बिहार में 32 जगह पैरामेडिकल संचालित और मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल स्टूडेंट संचालित अभी चल रहा है। वहाँ तो हर जगह को उससे तो बहुत ज़्यादा है, 10% भी नहीं है। और हम लोग इसके लिए छोटा भाई हर लोग को मानते हैं। जो भी आ भी रहे हैं, जो भी आएँगे सबको छोटा भाई, और सबको एडमिशन लेके पढ़ाई करने के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ भी देता हूँ। अच्छा बस, ये लोग तो आ गए हैं, और कुछ और बच्चा जिनका सोच होगा कि हम ईसीजी करें, चूँकि ईसीजी का डिमांड तो अभी शायद बढ़ते जा रहा है अभी के केस में। तो वो इस तरह से तैयारी करके, पेपरिंग करके, मतलब तैयारी करके, कहाँ से तैयारी करके, कैसे पढ़ के वो अपना जो है सो एक सीट यहाँ पर ये लेगा? तो देखिए 12th बेसिस का इंटरमीडिएट बेसिस का ये कोर्स है, डिप्लोमा लेवल कोर्स है बिहार सरकार का। इसमें शायद आपको बता दें कि जो बिहार सरकार का डीसीसी एग्जाम कंप्लीट करके जो भी डिप्लोमा कोर्स करता है, उसमें 40% आरक्षित है। जॉब अगर जब बीटीएससी या कोई भी बोर्ड निकालती है तो उसमें 40% आरक्षित है, इसको प्राथमिकता दी जाती है। तो इंटरमीडिएट में बायोलॉजी आप ले लीजिए, बायोलॉजी मैथ अच्छे से प्रिपरेशन करें, इसका गाइड भी आता है, गाइड से प्रिपरेशन करें, बहुत प्रकार के गाइड हैं, बहुत प्रकार के प्रिपरेशन करें और अच्छा एक रैंक आएगा तो आप इसमें चॉइस फिलिंग आप मधुबनी को डाल सकते हैं और आके अपना सपना साकार अपने और अपने अभिभावक का सपना साकार कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को, बच्चा को ये कन्फ्यूजन रहता है कि मेस में पैसा ज़्यादा ले लेता है, फिर भी खाना उल्टा या सीधा या किस तरह से देता है। तो आप तनी यहाँ मेस की व्यवस्था के बारे में क्या बोलिएगा? जी, थोड़ा बोल दीजिए। अभी खासकर मधुबनी का मेस का व्यवस्था ये है कि जे सभी कॉलेज के तर्ज पे मात्र 2700 रुपया, हर जगह का किसी का 3500 है, किसी का 4000 है, हर जगह का मात्र 2700 रुपया में आप सप्ताह में विभिन्न प्रकार के व्यंजन, खासकर मिथिलावासी हैं तो मिथिला का ये भी ध्यान रखते हैं, तो सारी व्यंजन को मिलते हैं और सभी शुद्ध सफाई सारा चीज़ व्यवस्था मिलता है। हम लोगों के लिए इसके लिए प्रिंसिपल डॉक्टर निरंजन जायसवाल जी हैं, जो हैं सर हैं, वो इनके लिए हर हमेशा परस्पर रहते हैं और परस्पर मेस के लिए तत्पर भी रहते हैं, हर कार्य के लिए तत्पर रहते हैं। उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेस के लिए बहुत अच्छा फैसिलिटी है। बहुत सारी, एक और बात पूछना चाहेंगे कि यहाँ जो स्टूडेंट आता है उसमें लड़का रहता है, लड़कियाँ रहती है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, उसके लिए व्यवस्था बहुत उचित तरीक़ा से किया गया है, समुचित गार्ड है, महिला गार्ड भी। छात्रावास में एक दिक्कत है, अभी बिहार सरकार से माँग करना चाहता हूँ कि बाउंड्री वॉल हम लोग फिर भी महासचिव को लिखे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। उनका कहना है कि बीएमएससीएल कंपनी के द्वारा ठेका कर दिया गया है, बाद में किया जाएगा, लेकिन अभी तक उचित में हुआ नहीं है, सिर्फ़ माप ही हुआ है। बाउंड्री वॉल, समुचित गार्ड है, बाउंड्री वॉल होना ज़रूरी है, समुचित गार्ड है, समुचित उसका पेयजल है, सारा चीज़ लड़की का जो व्यवस्था होना चाहिए, बेड बॉक्स होना चाहिए, सारा चीज़ हॉस्टल में छात्रावास में सभी सारा चीज़ व्यवस्था की गई है। छात्रों के लिए अलग हॉस्टल है, उसमें उसका अलग व्यवस्था है, तो हम लोगों के लिए सब व्यवस्था अलग-अलग संपूर्ण है।
और हम ये भी कहना चाहेंगे कि मैंने भी एक वीडियो पहले भी बना के डाल दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि रहने में और खाने-पीने में यहाँ कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होता है। तो अब बस यही चाहेंगे कि अब यहाँ पे कुछ और स्टूडेंट की बढ़ोतरी हो रही है। जैसे कि आप भी सुने होंगे कि अब यहाँ एएनएम आ ही गई है, समझिए तो आ ही गई है, उसका सामान-वामान आ गई है। तो एएनएम और ईसीजी कैसे एडजस्ट हो पाएगा? देखिए, इसमें प्राचार्य प्रभारी महोदय जी बात किए थे, उस दिन बात भी हुए थे। एएनएम के जो प्रिंसिपल महोदय हैं, उनको साफ-साफ कहा गया है, 15 रूम ली है, तो उनको साफ-साफ कहा गया है, जो भी स्टडी हुआ, जो भी प्रैक्टिकल स्टडी होगा, वो दोनों साथ में होगा। और ईसीजी के लिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, जो कि एएनएम को पढ़ना ज़रूरी नहीं है, जो कि मेन सब्जेक्ट है, उसके लिए अलग से फिर से ट्विटर के लिए अनुमोदन किए हैं। सिविल सर्जन मधुबनी का हमको आशा है कि जी अनुमोदन स्वीकार करके ट्वीट कर देंगे, तो उनसे अनुमोदन किए हैं, उसके लिए फिर से अलग क्लास होगा और एएनएम अपना एक अलग हॉस्टल में उसको जो 15 रूम जहाँ दिया गया है, वो रूम में अपना रहेगी। और स्टडी के लिए सारा तो इक्वल रहेगा। सिर्फ ईसीजी के लिए अलग से 2-3 सब्जेक्ट बच जाता है, तो उसके लिए अलग से डॉक्टर बस लोग हैं, नियुक्त की जाएगी। और काफ़ी जगह सुनते हैं कि लड़का-लड़की का हॉस्टल एक जगह नहीं होना चाहिए, कि मतलब एक ही ग्राउंड में नहीं होना चाहिए, नहीं तो कुछ जैसा कि ज़माना के अनुसार से कुछ उल्टा-सीधा हो जाता है, तो इस पर आप क्या कहिएगा? शायद अभी तक जब तक हैं हमारे अध्यक्ष या संयोजक हैं, जो भी हैं, एक छात्र भी हैं, तो शायद अभी तक भाई-बहन का रिश्ता है और आगे भी लगभग हम ये चैलेंज के साथ हाँ, तो बातचीत में एक और बात हो जाए कि अब सरकार से आपका अंतिम डिमांड क्या है? देखिए, अभी जो मेरा डिमांड है, असली डिमांड है, बाउंड्री वॉल नहीं होना, छात्रावास में पेयजल की समस्या थोड़ी चल रही है। सबसे बड़ी मांग है कि 100% डोमिसाइल नीति बिहार में लागू करें, क्योंकि हमारे पड़ोसी राज्य जितने हैं, सभी 100% किए हुए हैं डोमिसाइल। सिर्फ एक बिहार है जो कि खोल के छोड़ा हुआ है और इसमें हम लोग का रोजगार की निश्चितता बढ़ जाएगी। रोजगार मिलेगा ही मिलेगा और हमको गवर्नमेंट में सेवा करने का मौका मिलेगा, इससे बड़ा सौभाग्य की बात होगी। दूसरी बात है स्टाइपेंड जो हम लोगों की 1500 की राशि दी जाती है, उसमें मेरा मांग है कि 2 साल में जो 6 महीना क्लिनिकल ड्यूटी है, क्लिनिकल ड्यूटी में 20,000 की राशि, जो कि राजस्थान में या मध्य प्रदेश में नर्सिंग में या हर जगह लागू है, तो उसमें 7,000 की 1.5 साल की 7 माह 7,000 से और 15,000 से 6 महीना क्लिनिकल ड्यूटी के रूप से जोड़कर दिया जाए, ताकि स्टूडेंट में और आर्थिक स्थिति मजबूत हो। हाँ जी, बस क्योंकि यहाँ जो स्टूडेंट आते हैं सब के सब एक नॉर्मल फैमिली से आते हैं और स्कॉलरशिप स्टूडेंट को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मजबूत कर देते हैं। तो ये आपका अच्छा बात था और अब और कुछ कहना चाहिएगा सरकार से? बिल्कुल, बिल्कुल। व्यवस्था स्टाइपेंड व्यवस्था ठीक है, एग्ज़ाम समय पे से करवाएँ, 3 साल 4 साल लेट चल रही है, जो कि छात्रों का भविष्य के लिए आगामी कोई भविष्य करना अगर चाहेगा तो उसका करियर देखेगा, उसका भविष्य देखेगा। इसमें 3 साल 4 साल लेट है, उसमें भी जी बॉस, ये आपका सबसे सटीक और अभी तक का सबसे लाजवाब जवाब था सबसे और बड़ा समस्या है सबसे बड़ा समस्या है हम लोग का कि हम लोग का कोर्स जो होता है सो 2 साल का होता है और 2 साल के बदले आज 3 साल 4 साल हो गया। बॉस आप लोग का कितना साल हो गया? आज मेरा चौथा साल चल रहा है। चौथा साल चल रहा है, फिर भी एग्जाम एग्ज़ाम भी द्वितीय वर्ष का एग्ज़ाम 16-17 फरवरी से हुआ है। मतलब अभी यानी तक 5वां साल पूरा डिग्री काउंसिल गठन हुआ है, तो भी सुचारू रूप से चली नहीं है। जब तक किसी काउंसिल से आप रजिस्टर नहीं होगे, तब किसी भी बोर्ड या किसी भी जो विज्ञापन निकला है, जिसमें रिक्तनियाँ निकली है, उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वो नहीं हुआ, यानी 5 साल लग जाएगा पूरे होते-होते सारा चीज़। मानता तो यही हम लोग चाहते हैं कि इसको थोड़ा ज़्यादा तेज़ किया जाए ताकि सेशन जो है सो समय पर पूरा हो जाए और हम लोग भी अपना जॉब के लिए अवेलेबल हो सके। स्वास्थ्य विभाग के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये है, बीसीएसई बोर्ड या बीसीएसई अपने नियमावली में कहती है कि 2 साल डिप्लोमा 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स हम 2.5 साल तक पूरा करवाएंगे। आज चौथा साल या 5वां साल पूरा हो रहा है, तो ये कहीं बहुत चिंताजनक बात है और ये बहुत बहुत ज़्यादा जो है सो निराशजनक बात है। स्वास्थ्य विभाग की बुरी हालत है कहीं न तो कहीं। ये समझ सकते हैं ये हम स्टूडेंट को और ये एक अध्यक्ष होने के नाते और हम स्टूडेंट का ये दर्द है, ये हम दर्द बिहार सरकार को बता रहे हैं। तो फिर अब जाते-जाते हम यही कहेंगे कि इन बॉस को जिनका हमने आपको परिचय करवाया, जिनका हमने इंटरव्यू लिया, वो वाक़ई में कहीं न कहीं हम लोग के लिए और हम लोग के आने वाले जूनियर के लिए भी बहुत ज़्यादा संघर्षित रहे हैं और इन्हीं के बदौलत अगर हम लोग अभी क्लिनिकल परीक्षण के लिए जाते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्हीं
लोग बॉस के बदौलत। और जाते हैं हॉस्पिटल, हॉस्पिटल तो चल ही जाते हैं, और वहाँ पर जो स्पेशल वार्ड मिला हुआ है हम लोग को, एक ईसीजी वार्ड वार्ड जहाँ हम लोग बैठते हैं और ईसीजी करते हैं। वहाँ पर ईसीजी का मशीन तक नहीं था। अगर हम लोग वहाँ जाते हैं और ईसीजी करते हैं, अपना तरीका से करते हैं, ताकि प्रैक्टिकली नॉलेज बहुत ज़रूरी है, तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोग के बदौलत। और समस्त मधुबनी वासी को भी ये बात जानना चाहिए, अगर ईसीजी अगर हम लोग यहाँ आए हैं, ये बहुत लोग यहाँ आए हैं दूसरे तीसरे जिले से, तो यहाँ मधुबनी वासी का ही फायदा है, क्योंकि इन लोग के आने से मधुबनी में ईसीजी का मशीन बैठा। और सोचिए, अगर ईसीजी का मशीन बैठा तो प्रत्येक दिन कम से कम 40-50 ईसीजी हो रहा है। अगर इतना ईसीजी अगर बाहर से कराए तो बहुत महंगा पड़ेगा। एक ईसीजी के लिए बाहर से कम 400-500 रुपया लगता है। तो ये मधुबनी वासियों का जो बचत हुआ, और हमें भी मधुबनी वासियों का सेवा करना है, और हमें मधुबनी वासियों का प्यार चाहिए, क्या बस। तो इसी के साथ अब हम अपना बात रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। अगर छात्र है या यहाँ के आप पब्लिक लोकल है, या किस तरह का व्यवस्था है, जानने के लिए ये वीडियो आप शेयर जरूर और एक कीजिएगा। सूचना और देना चाहते हैं, जी। जो भी नया छात्र हैं या कुछ भी हैं, तो हमारे फेसबुक आईडी PMA/PMSU इकाई मधुबनी के लिए खुला हुआ है। उस पर आप विजिट कर सकते हैं, और उस पर एक स्टूडेंट सेल का संगठित किया गया है। उससे आप मदद लेके आप हाँ आसानी से आ सकते हैं, किसी भी राज्य या बिहार से। हाँ, तो अब हम लोग को तरफ से जितना मदद होगा उतना मदद करेंगे। जैसे कि बॉस ने भी कहा कि मेरा आईडी है, अपने आईडी का नाम भी बताए हैं, और मेरा ये चैनल भी है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। इस पर भी अगर किसी भी तरह का दिक्कत हो कॉलेज आने में, या किसी भी बिहार के किसी भी कॉलेज में, तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।